हरे कृष्णा। जय माता लक्ष्मी। भक्तों, आप में से 90% लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन दीपक क्यों जलाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाते हैं। तो यह बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ा कारण है जिसके चलते हम जो है धनतेरस के दीपक जलाते हैं। दीपक जलाना इतना जरूरी क्यों है? अगर आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों ने मिस कर दिया तो सारी जिंदगी रोते रहोगे, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि दीपक क्यों जलाते हैं और इसके साथ क्या लाभ है। धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं। दीपक जलाना इतना जरूरी क्यों है? अगर आज का वीडियो आप सभी लोगों ने मिस कर दिया तो सारी जिंदगी रोते रहोगे, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि दीपक क्यों जलाते हैं और इसके लाभ क्या होते हैं। भक्तों, 29 अक्टूबर के दिन मंगलवार को धनतेरस है। धनतेरस के दिन आखिर दीपक क्यों जलाते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बताऊंगी, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है, ना चाहते हुए भी, आपके सेवा भाव को देखकर। माँ लक्ष्मी को अगर उस जगह पर 5 दिन तक दीपक जला दें तो माँ लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो तो उसे भी दूर करना पड़ता है। तो भक्तों, बस आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो अपने सौभाग्य के लिए, आपके घर में चल रही परेशानियों के लिए, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और ध्यान से देखना, और वीडियो को बीच बीच में स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको ये जानकारी समझ में नहीं आएगी। देखिए, देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान करने की परंपरा है। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डाल करके नवीन रुई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके सामर्थ्य के अनुसार, जैसे कि तिल का तेल है, या फिर फली का तेल है, या फिर सरसों का तेल है, या फिर हो सके तो आप जो घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाते हैं। लेकिन आखिर ये दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, सारी जानकारी आइए इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से शेयर करके बताऊंगी, क्योंकि हमारे चैनल का मेन मकसद जनहित एवं जन कल्याण करना है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ भी मिलेगा कि आपके घर में जो भी गरीबी है, जन्मों की जो कंगाली है, वे चली जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़ करके अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा, जिसका नाम था हेमराज के राज्य में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो हंसराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इसी खुशी के अवसर पर हेमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों तक वहां ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटित हुई। ध्यान से सुनना दोस्तों। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली कि आज शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया हो, पहाड़ के समान जैसा दुख आ गया। सबके सब स्तंभित रह गए, चुप रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को बिल्कुल ही आश्वासन दिलाया और विचलित ना होने का आश्वासन दिलाया, और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बाका नहीं कर सकेगी। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ध्यान से सुनना। तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार के प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुई के ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता में बहुत ज्यादा तेज था। उसकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वे साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने कभी भी नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत आकर राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। दर्शकों, कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, अभी राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देख करके यमदूत भी वहां आ गए।
और विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हलाहल हुआ, ऐसा हलाहल मच गया, ऐसा हाहाकार मचा, दारुण देने वाला ऐसा दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ, जिससे द्रवित होकर के यमराज के जो दूत वे भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा कि दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? ध्यान से सुनना। तो दर्शकों, यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई प्रसंग आया है तो निर्भय होकर के बताओ, हे यमदूतों। इस पर एक दूत ने सिर झुका करके निवेदन किया। यमराज से मृत्यु के देवता यमराज से बोले, ऐसा प्रसंग तो कम ही आता है स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। ये कहते हुए जो यम के दूत थे, उन्होंने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे और इसे लक्ष्य करके ध्यान से सुनना। इसका लक्ष्य करके दूत बोला कि नाथ, ध्यान से सुनना, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु के देवता यमराज जो प्राण हरते हैं इससे बच सके? तो इस पर यमराज ने कहा कि जीवन और मृत्यु ये सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन का व्रत और यमुना में स्नान का धन्वंतरी और यम का पूजन और दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। लेकिन यदि यह संभव ना हो तो फिर संध्या के समय घर के प्रवेश के द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं यमराज ने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान से सुनता है, अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यम के नाम से दीप जलाए तो बिल्कुल ही कैसी भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो या फिर किसी के काल सर्प दोष जीवन में चल रहा है, वे दोष समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो धन्वंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीपक जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के नियमित हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए, दक्षिण दिशा की तरफ अगर पितरों के नियमित हेतु इस दिन दीपदान किया जाए, तो आपके पितर अगर यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा ने अगर मोक्ष नहीं पाया है, तो दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और सभी पवित्र हिस्सों में जैसे कि लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान है और वाहन स्थान कहा गया है, बहुत सारे हमारे घरों में स्थान होते हैं, तो सभी स्थान में इस दिन पवित्र दीपक जरूर जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का इस दिन वरदान भी है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, 13 दीपक ही आपको जलाने हैं, धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, तो ऐसे घर में मैं मजबूर होकर के साल भर निवास करती हूँ और ऐसे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बना देती हूँ। अगर वे व्यक्ति फिर आने वाले धनतेरस के दिन 13 दीपक जला दे तो मैं फिर उसके घर में रह जाती हूँ। अर्थात अगर आप आजीवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से ना जाए, आपके घर में धन दौलत एवं सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हो, चाहे आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपका घर धन दौलत से जगमगा उठेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत आएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में अथाह धन दौलत होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का जो मन रहता है बिल्कुल ही जिसे एक प्रकार का मेंटल बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे व्यक्ति कोमा में चला गया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि पागलपन हो गया हो, उन्हें सुख चैन दुनिया का नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भी इस दिन उनके नाम से भी आप जो है 13 दीपदान कर सकते हैं। आप नदी में 13 दीप बहा देते हैं तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है वे ठीक हो जाता है। और अगर हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पीपल का वृक्ष, गूलर का वृक्ष और बेल का वृक्ष, ये जो 3 वृक्ष मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें देव वृक्ष बोला जाता है। तो एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार का दिन पड़ रहा है, तो आप जो है पीपल के नीचे में दीपक मत जलाइए। आप जो है गूलर के पेड़ के नीचे में या फिर आप जो है बेल के वृक्ष के नीचे में दीपक जरूर जलाएं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति बेल के नीचे में संध्या काल में दीपक जलाता है, 13 से लेकर के आपको भाई दूज तक 5 दिन तक जलाना होता है। 5 दिन तक नहीं, आपका सामर्थ्य नहीं है
तो आप जो है 3 दिन जरूर जलाइए। कोई व्यक्ति शाम के समय में 3 दिन अगर बेल वृक्ष के नीचे में तेरस, चौदस और अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन अगर दीपक जला लेता है तो माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि क्योंकि जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, बेल की माता कात्यायनी इनके पत्ते में निवास करती हैं और इनके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल का वृक्ष पार्वती और माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और यह साक्षात जगत पिता भगवान शंकर को इनके पत्ते चढ़ते हैं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ते हैं। बेल के वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति के पाप का समन हो जाता है। तो 3 दिन लगातार आपको बेल के वृक्ष को छूना है। धनतेरस के दिन, चौदस के दिन आपको छूना है। दीपावली के दिन कैसे भी आपके जीवन में कैसा भी आपके शरीर में दोष चल रहा हो, आपके जीवन में कठिनाई चल रही हो, वे सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। और 3 दिन लगातार आपको दीपक जरूर जलाना है बेल वृक्ष के नीचे में। बिल्कुल ही आप खुद देखना कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर के आपको किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेंगी। चाहे आपको रोजगार देंगे या आपको व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेंगी, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपके घर में 10 दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। और देखते ही देखते आप कुछ दिनों के भीतर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर के दूसरे को बहुत ही ज्यादा दान देने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे।